हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गुवाहाटी नर्सिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्केलेटल सिस्टम के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, पार्ट फर्स्ट, आप उसको जरूर देखें। उसमें हमने डिस्कस किया है कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है और कितने टाइप का होता है। तो कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, सेकंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो फर्स्ट में हमने एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के बारे में ओवरऑल डिस्कस किया हुआ है, तो आप उसको जरूर देखें। आज हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? जो हमने डिस्कस किया हुआ है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के बारे में, तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया था सूचर। तो आज हम पहले फर्स्ट वन हम इसको देखते हैं, सूचर क्या होता है। सूचर, ठीक है। सूचर क्या होता है? सूचर ऑफ क्रेनियम बोन। सूचर ऑफ क्रेनियम बोन आर fibrous bond of tissue that connected skull bones together। मतलब जो क्रेनियम बोन होता है वो किस तरीके से सूचर से, जो सूचर कैसा होता है, सूचर क्या होता है? एक बोन, फाइब्रस बॉन्ड होता है टिश्यू का, जो कनेक्टेड करता है स्कल बोन को, ठीक है, टुगेदर। एक दूसरी जो स्कल बोन होती है उनको एक दूसरे से क्या कनेक्ट करके रखता है सूचर, ठीक है। जो सूचर होता है वो कैसा होता है? फाइब्रस टिश्यू का बॉन्ड होता है, ठीक है। जो जो स्कल बोन होती है उनको क्या एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। देखा था जो स्कल था, स्कल वो कौन कौन सी बोन से मिलकर बना था? क्रेनियम प्लस फेस, ठीक है। जो क्रेनियम बोन था वो कितना था? 8 बोन। जो 8 बोन है क्रेनियम बोन, वो एक दूसरे से कैसे अटैच रहता है? सूचर के थ्रू क्या है वो अटैच रहता है, ठीक है। तो सूचर जो क्रेनियम बोन होता है वो एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करके रखता है, मतलब जॉइन करके रखता है। जो सूचर कैसा होता है? वो एक फाइब्रस टिश्यू का बॉन्ड होता है, जो क्रेनियम बोन होता है उनको क्या एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कौन कौन सा सूचर होता है, जो क्रेनियम बोन होता है उनके बीच में कौन कौन सा सूचर होता है जो एक दूसरे को कनेक्ट करके रखता है बोन को, ठीक है। तो कौन कौन सी बोन थी क्रेनियम बोन, तो उनके बीच में कौन कौन सा सूचर है उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट बात करेंगे फ्रंटल प्लस पैराइटल बोन। फ्रंटल बोन और बोन, जो फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन है वो कौन से सूचर से कनेक्ट रहता है? कोरोनल सूचर से। कौन सा सूचर है? कोरोनल, ठीक है। जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये क्या है? जो येलो कलर का ये क्या है? फ्रंटल बोन। और जो ब्लू कलर का, स्काई कलर का दिखाई दे रहा है, ये क्या है? पैराइटल बोन, ठीक है। जो इसके बीच में जो सूचर है ये इस तरीके का, ये जो दोनों के बीच में कौन सा सूचर है? कोरोनल सूचर। तो ये जो फ्रंटल बोन और जो पैराइटल बोन है वो कौन से सूचर से कनेक्ट रहता है? कोरोनल सूचर से कनेक्ट रहता है, ठीक है। जो फ्रंटल और पैराइटल बोन कौन से सूचर से कनेक्ट रहता है? कोरोनल सूचर से कनेक्ट रहता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फ्रंटल और पैराइटल बोन, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, जो ईएसआईसी का एग्जाम हुआ था, आपने देखा होगा। तो उसमें पूछा गया था फ्रंटल और पैराइटल बोन कौन से सूचर से कनेक्ट रहते हैं, तो उसका आंसर क्या था? कोरोनल सूचर, ठीक है। ये क्वेश्चन ईएसआईसी में आया हुआ है, जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं पैराइटल प्लस पैराइटल। हमने देखा था जो पैराइटल बोन होता है वो नंबर में कितना होता है? 2, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड इस तरीके से, जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये क्या वन साइड, ये क्या इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो 1 एंड 2। तो पैराइटल बोन कितना है? 2। तो इनके बीच में जो सूचर है वो कौन सा सूचर है? सजाइटल सूचर। तो जो पैराइटल बोन एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, कौन से सूचर कनेक्ट करता है उनको? सजाइटल सूचर, सजाइटल सूचर, ठीक है। तो हमने देखा जो पैराइटल बोन, बहुत जो पैराइटल बोन कौन से सूचर से कनेक्ट रहते हैं? सजाइटल सूचर से कनेक्ट रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पैराइटल प्लस ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल बोन, जो पैराइटल बोन होता है इमेज में देखा है, जैसा कि ये पैराइटल बोन और जो ऑक्सीपिटल बोन जो पीछे रहता है, पोस्टर पार्ट ऑफ
स्कल का जो पार्ट है वो कौन सा है, ऑक्सीपिटल बोन है, ठीक है। ये दोनों बोन कौन से सूचर से कनेक्ट रहते हैं, लंबोइड सूचर, ठीक है। कौन सा सूचर, लंबोइड सूचर। लंबोइड सूचर, ठीक है। हमने देखा जो बहुत पैराइटल बोन किससे कनेक्ट रहते हैं, सैजिटाइल सूचर से, ठीक है। और पैराइटल और ऑक्सीपिटल बोन कौन से सूचर से कनेक्ट रहते हैं, लंबोइड सूचर से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। और देखते हैं पैराइटल प्लस टेम्पोरल। पैराइटल और टेम्पोरल बोन होता है वो कौन से सूचर से कनेक्ट रहता है, स्क्वेमस। कौन सा सूचर, स्क्वेमस सूचर। तो हमने देखा जो फ्रंटल और पैराइटल बोन होता है वो कौन से सूचर से कनेक्ट रहता है, कोरोनल सूचर से। पैराइटल और पैराइटल जो बहुत पैराइटल बोन होता है वो किससे कनेक्ट रहता है, सैजिटाइल सूचर से कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो पैराइटल ऑक्सीपिटल बोन होता है वो कौन से सूचर से होता है, लंबोइड सूचर से। और पैराइटल और टेम्पोरल बोन होता है वो कौन से सूचर से होता है, स्क्वेमस सूचर से, ठीक है। तो इसमें देखते हैं इमेज में, ये क्या है पैराइटल बोन और ये क्या है टेम्पोरल बोन, जो कौन सा सूचर से कनेक्ट है, स्क्वेमस सूचर से कनेक्ट है, ठीक है, स्क्वेमस सूचर से। और जो पैराइटल और ऑक्सीपिटल वो कौन से सूचर से, लंबोइड सूचर से। बहुत पैराइटल कौन से सूचर से कनेक्ट है, सैजिटाइल सूचर से। और फ्रंटल और पैराइटल कोरोनल सूचर से कनेक्ट, ठीक है। जैसे कि इमेज में दिखाई दे रहा होगा आपको, तो इस इमेज से हम क्या है आसानी से याद भी रख सकते हैं इसको। तो ये सूचर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं अब अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में। अपेंडिकुलर स्केलेटल बारे में हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था, जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता है वो कौन कौन सी बोन से मिलकर बना होता है। हमने देखा था जो एक होता है शोल्डर ग्रिडल, ठीक है, ग्रिडल्स, शोल्डर ग्रिडल्स। इसमें देखा था कौन कौन सी बोन से मिलकर बना होता है, शोल्डर क्लेविकल और स्कैपुला, स्कैपुला, ठीक है। जो शोल्डर ग्रिडल होता है वो ग्रिडल्स होता है वो कौन सी बोन से मिलकर होता है, क्लेविकल और स्कैपुला। जो कितना होता है नंबर में, 2 2, ठीक है, 2 क्लेविकल एंड 2 स्कैपुला। तो फर्स्ट वन बात करेंगे हम क्लेविकल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, क्लेविकल बोन के बारे में। क्लेविकल बोन, ठीक है। क्लेविकल बोन को और क्या बोलते हैं, ये क्या है, ब्यूटी बोन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, और बोलते हैं कॉलर बोन, कॉलर बोन। इमेज देखा होगा आपने, जो स्क्रीन पे इमेज दिखाई दे रहा है ये क्या है, क्लेविकल, ठीक है। ये बोन क्या है, क्लेविकल, ठीक है। तो इसमें दिखा है सुपीरियर व्यू राइट क्लेविकल, तो इसका सुपीरियर व्यू दिखाई दे रहा है आपको क्लेविकल, जो एक है टेक्टोमिनल एंड होता है इसका और एक होता है एक्सटर्नल एंड, ठीक है। इसका इंफीरियर व्यू की बात करें तो इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है, क्लेविकल इंफीरियर व्यू के। क्लेविकल को और क्या बोलते हैं, कॉलर बोन बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, बूटी बोन। तो इसका शेप के बारे में बात करते हैं, इसका शेप कैसा रहता है, एस शेप, एस शेप, ठीक है। तो क्लेविकल बोन होता है उसका जो शेप होता है किस तरीके का होता है, एस शेप, जैसे जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है ये किस तरीके का है, एस शेप का क्लेविकल बोन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था उनको स्टेट एग्जाम में कि क्लेविकल बोन इज आल्सो नोन एज, तो उसमें ऑप्शन में क्या था, कॉलर बोन, ठीक है। तो उसको कॉलर बोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, बोथ नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये क्या है, क्लेविकल बोन नंबर में कितना होता है, 2, ठीक है, इन बोथ साइड। क्लेविकल के बारे में और बात करते हैं। जो क्लेविकल बोन होता है, क्लेविकल बोन ये बोनी लिंक होता है, बोनी लिंक बिटवीन बिटवीन द एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन। मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो क्लेविकल बोन कौन सा बोन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन आर्टिकुलेट या बोनी लिंक बिटवीन द एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। जो ये सेंट्रल पार्ट है इसको हम क्या बोल रहे थे, एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। और जो हैंड्स लेग्स अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी से
मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं पेंडिकुला। तो इन दोनों को लिंक, ऐसा कौन सा बोन है जो लिंक कराता है, तो वो कौन सा है, क्लेविकल, ठीक है, क्लेविकल बोन। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा बोन है जो एजियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन को लिंक करता है, ठीक है, आपस में लिंक कराता है, तो कौन सा बोन है, क्लेविकल बोन। फर्स्ट बार हमने बात की थी क्लेविकल बोन के बारे में, सेकंड बात करेंगे स्केपुला के बारे में, ठीक है, स्केपुला। स्केपुला क्या होता है, कितना होता है नंबर में, 2, ठीक है। आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, एक है स्केपुला, स्केपुला, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं, ये कैसा होता है, प्रेजेंट, स्केपुला कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट पोस्टीरियर, ऑन द पोस्टीरियर, इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ रिब केज, ठीक है। और सुपीरियर टू द रिब, जो रिब्स होता है उसके पोस्टीरियर एंड सुपीरियर क्या होता है, इसके पूरा प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके पूरा कहाँ प्रेजेंट होता है, जो रिब्स होता है उसके पोस्टीरियर और सुपीरियर बॉल के पीछे, ठीक है, प्रेजेंट होता है इसके पूरा, ठीक। उसके बारे में कहते हैं इसके पूरा होता है इसका हाईएस्ट प्रोजेक्शन, हाईएस्ट बॉनी प्रोजेक्शन ऑफ स्केपुला, उसको क्या बोलते हैं, ओलिकरन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, ओलिकरन प्रोसेस, ठीक है, या एक्रोमिन प्रोसेस, एक्रोमिन प्रोसेस, एक्रोमिन प्रोसेस। जो स्केपुला की हाईएस्ट हाईएस्ट बोनी प्रोजेक्शन होता है, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये जो स्केपुला है इसका जो दिस पार्ट क्या है, हाईएस्ट बोनी पार्ट, ठीक है, स्केपुला का हाईएस्ट बोनी पार्ट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्रोमिन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। बिलो एक्रोमिन प्रोसेस, प्रेजेंट कौन सी प्रोसेस होती है, क्रिकॉइड प्रोसेस, ठीक है, क्या कोराकोइड प्रोसेस। ये इमेज में दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या हाईएस्ट बोनी प्रोजेक्शन तो क्या था, एक्रोन प्रोसेस। जो एक्रोन प्रोसेस उसके नीचे ये जो प्रोसेस बना हुआ है ये क्या है, केराकोइड प्रोसेस, ठीक है, या कोराकोइड प्रोसेस बोलते हैं इसको, ठीक है, जो जिसके जस्ट बिलो एक्रोन प्रोसेस के जस्ट बिलो प्रेजेंट होता है, ठीक है, केराकोइड प्रोसेस। एक लेटरल साइड में होता है, लेटरल साइड ऑफ स्केपुला, फोसा प्रेजेंट, क्या होता है वो, ग्लेनोइड, इसको क्या बोलते हैं, ग्लेनोइड, ठीक है, कैविटी, ग्लेनोइड कैविटी। जो स्केपुला होता है इसका लेटरल साइड में, ये क्या है स्केपुला, इसके जो लेटरल साइड में ये इमेज में दिखाई दे रहा है, लेटरल साइड में क्या है, ग्लेनोइड कैविटी होती है, ठीक है। जो ग्लेनोइड कैविटी होती है, ग्लेनोइड कैविटी होती है, इसके हेड ऑफ ह्यूमर, तो हेड ऑफ ह्यूमरस, फिट इनटू ग्लेनोइड कैविटी। जो ये क्या है, ह्यूमरस बोन, ठीक है, जो ह्यूमरस बोन का जो हेड है, दिस पार्ट हेड, ठीक है, ये क्या है, ग्लेनोइड कैविटी से क्या है, फिट होता है, अटैच होता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ग्लेनो ह्यूमरो ग्लेनोइड जॉइंट, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ग्लेनो ह्यूमरल जॉइंट, ग्लेनो ह्यूमरल जॉइंट, ठीक है। या क्या बोल सकता हूँ उसको मैं, शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट कैसे मिलता है देखने को, जो ह्यूमरस का हेड है वो फिट होता है ग्लेनोइड कैविटी में, तो क्या मिलकर बनाता है, जो फिट होता है उसको बोलता है ग्लेनो ह्यूमरल जॉइंट या शोल्डर जॉइंट, ठीक है। तो ये कौन से टाइप का जॉइंट है, ये
एक बार क्वेश्चन पूछा गया था जो शोल्डर जॉइंट है, विच टाइप ऑफ जॉइंट, तो ये क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। उसी टाइप का जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है, ठीक है। जॉइंट एक टॉपिक है, हम उसको अलग से डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कौन से जॉइंट कौन से टाइप के जॉइंट में आता है, ठीक है। तुमने देखा जो ग्लेनो ह्यूमरस जॉइंट कैसे मिलता है, जो हेल्प होता है ह्यूमरस का, वो क्या होता है, फिट होता है ग्लेनो कैविटी के अंदर, ठीक है, जो क्या मिलकर बनता है उससे, शोल्डर जॉइंट या ग्लेनो ह्यूमरस जॉइंट मिलकर बनता है, ठीक है। तो इसके पूरा के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, तो जो ह्यूमरस जॉइंट है वो कौन कौन सी बोन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इसके पूरा का जो ग्लेनर कैविटी होती है और ह्यूमरस का जो हेड होता है वो मिलकर शोल्डर जॉइंट बनाता है, ठीक है, इसको होता है ग्लेनो ह्यूमरस जॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं अपर लिम्ब के बारे में, ठीक है, अपर लिम्ब ऑफ बोन, ठीक है, अपर लिम्स, अपर लिम्ब ऑफ बोन। अपर लिम्ब, अपर लिम्स में कौन कौन सी बोन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट बात करेंगे हम ह्यूमरस के बारे में, ह्यूमरस बोन के बारे में। ह्यूमरस बोन क्या होता है, जिसके आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ह्यूमरस बोन, ठीक है, ह्यूमरस बोन, ठीक है। ये क्या इसका हेड, ये क्या जो ह्यूमरस का होता है, जो सेंटर पर वो शाफ्ट होते हैं इसको, ठीक है, और नीचे का क्या है, ट्रोकुलर, ट्रोकुलर, ठीक है, या मिडल एपिकोंडाइल, ठीक है। ये क्या है, ह्यूमरस, जो कितने होते हैं, बोथ इनसाइड टू, ठीक है, बोथ इनसाइड टू होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ह्यूमरस बोन। तो ह्यूमरस बोन के बारे में बात करते हैं। जो ह्यूमरस बोन होता है उसका जो सुपीरियर पार्ट होता है, सुपीरियर पार्ट, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर ट्यूबरसिटी, ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रेटर ट्यूबरसिटी, ट्यूबरसिटी, ठीक है। और जो इनफीरियर पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, लेसर ट्यूबरसिटी, क्लियर। और इनफीरियर पार्ट, ये क्या होता है, लेसर ट्यूबरसिटी। जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है आपको, ये जो सुपीरियर पार्ट होता है ये क्या होता है, ग्रेटर ट्यूबरसिटी, ठीक है, और जिसका नीचे ये पार्ट होता है इनफीरियर, उसको बोलते हैं लेसर ट्यूबरसिटी, लेसर, लेसर ट्यूबरसिटी, ठीक है। जो ह्यूमरस बोन होता है वो क्या होता है, डिस्टल एंड ऑफ जो ह्यूमरस क्या बनाता है, कॉन्डाइल प्रोजेक्शन, ठीक है। जो डिस्टल क्या है, एपिकॉन्डाइल, जो ह्यूमरस का जो डिस्टल पार्ट है वो क्या है, डिस्टल पार्ट ऑफ ह्यूमरस, क्या बोलते हैं, कॉन्डाइल, ठीक है। जो डिस्टल पार्ट होता है ह्यूमरस का वो क्या है, कॉन्डाइल, जैसे इमेज में दिखाई दे क्या है, एपिकॉन्डाइल या कॉन्डाइल, ठीक है। ये एपिकॉन्डाइल वो फर्दर अटैच होता है किससे, एपिकॉन्डाइल फर्दर अटैच रेडिएशन अल्लाह बोन, ठीक है, रेडियस एंड अल्लाह बोन, रेडियस एंड अल्लाह बोन, ठीक है। तो जो हमने देखा जो ह्यूमरस होता है उसका जो सुपीरियर पार्ट होता है ह्यूमरस बोन का वो क्या होता है, ग्रेटर ट्यूबरसिटी, ठीक है। जो इनफीरियर पार्ट होता है वो क्या है, लेसर ट्यूबरसिटी। और जो डिस्टल पार्ट होता है ह्यूमरस बोन में उसको क्या होता है, कॉन्डाइल, जो फर्दर किससे अटैच होता है, वो रेडियस और अल्लाह बोन से अटैच होता है, ठीक है। और एक होता है पोस्टीरियर डिस्टल पार्ट, पोस्टल डिस्टल पार्ट ऑफ ह्यूमरस, वो कौन सा होता है, ऑलिक्रॉन प्रोसेस, ठीक है। कौन सी प्रोसेस होती है, ऑलिक्रॉन प्रोसेस, ठीक है। तो हमने देखा जो ह्यूमरस बोन होता है उसके कौन कौन से पार्ट है और उनका क्या क्या नाम है, ठीक है। तो सुपीरियर पार्ट क्या है, ग्रेटर ट्यूबरसिटी, जो इंफीरियर पार्ट होता है ह्यूमरस का क्या है, लेसर ट्यूबरसिटी, जो डिस्टल पार्ट होता है ह्यूमरस का वो कॉन्डाइल से मिलकर बना होता है, जो कॉन्डाइल है वो फर्दर अटैच किससे होता है, रेडियस अल्लाह बोन से, ठीक है। ये क्या है ह्यूमरस बोन, जो डिस्टल पार्ट है उसका जो कॉन्डाइल वो किससे अटैच होगा, फर्दर रेडियस अल्लाह बोन से, ठीक है। जिसके बीच ये क्या है, साफ्ट, ह्यूमरस का ये बीच का जो पार्ट है मिडिल उसको बोलते हैं साफ्ट, क्या बोलते हैं, साफ्ट। जो सुपीरियर पार्ट होता है
ह्यूमरस बोन का उसको ग्रेटर ट्यूबरसिटी बोलते हैं, और जो इंफीरियर पार्ट होता है उसको लेसर ट्यूबरसिटी बोलते हैं, ठीक है। जो पोस्टीरियर डिस्टल पार्ट होता है बोन का, जो पोस्टीरियर डिस्टल, ये डिस्टल हो गया, एंड इसके पीछे पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है, उसको जो ह्यूमरस का होता है उसको बोलते हैं ऑलिकरण प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होती है? ऑलिकरण प्रोसेस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑलिकरण प्रोसेस कौन सी बोन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो कौन सी बोन में देखने को मिलता है? वो ह्यूमरस बोन के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे रेडियस और अल्नार बोन के बारे में। कौन सी बोन? रेडियस एंड अल्नम। सेकंड, रेडियस एंड अल्नार बोन। रेडियस बोन और अल्नार बोन क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये क्या है? रेडियस बोन, और ये क्या है? अल्नार बोन, ठीक है, बहुत ऊंचा है, ठीक है। तो रेडियस अल्नार बोन के बारे में बात करते हैं, क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका? इंपॉर्टेंट करके लिखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि जो अल्नार बोन होता है, अल्नार बोन लॉन्गर, लॉन्गर एंड मीडियल, मीडियल। अल्नार बोन होता है लॉन्गर होता है, मीडियल प्रेजेंट, रेडियस। मतलब जो अल्नार बोन होता है, जो कम प्रेजेंट होता है, मीडियल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो कैसा होता है? लॉन्गर बोन होता है कंपेयर टू किसके? रेडियस। कौन से? रेडियस बोन के, ठीक है। जो रेडियस बोन होता है और अल्नार बोन होता है, उनमें से कौन सा बोन बड़ा होता है? अल्नार बोन क्या बड़ा होता है? जो मीडियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे कि आप अपने हैंड को देखिए, ये क्या है? जो अल्नार बोन होता है वो क्या है? लॉन्गर होता है, ठीक है। जो किधर प्रेजेंट होता है? मिडिल साइड में, दिस माय हैंड। एंड जो बॉडी टुवार्ड द बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर होता है, वो क्या होता है? अल्नार बोन होता है। और जो मिडिल साइड, वो लेटर साइड में होता है, वो क्या होता है? रेडियस बोन होता है, ठीक है। जो थंब होता है, थंब साइड में कौन सा बोन प्रेजेंट है? रेडियस बोन प्रेजेंट है, ठीक है। और जो लिटिल फिंगर है, वो उस तरफ कौन सा बोन प्रेजेंट है? वो है अल्नार बोन प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, लिटिल फिंगर को हम उंगली, छोटी उंगली भी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो जो अल्नार बोन होता है वो उंगली, मतलब लिटिल फिंगर की साइड में होता है, ठीक है, टुवार्ड द बॉडी, मतलब मिडिल साइड में, ठीक है। मिडिल साइड में कौन सा बोन प्रेजेंट होता है? अल्नार। और अल्नार आपने देखा होगा, अपने हैंड को सीधा करके देखिए, जो लिटिल फिंगर है कंपेयर टू थंब, वो क्या लिटिल फिंगर उससे क्या आगे है, ठीक है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, जो हमारा लिटिल फिंगर है वो अपने थंब से क्या है? आगे है, ठीक है। तो बड़ा कौन सा हुआ इनमें से? तो अल्नार बोन क्या है? लॉन्गर हुआ कंपेयर टू रेडियस बोन, ठीक है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। तो कोई पूछे कि सर जो अल्नार बोन और रेडियस बोन में कौन सा बड़ा है, तो क्या है? अल्नार बोन है, ठीक है। अल्नार बोन होता है वो किस तरह प्रेजेंट होता है? लिटिल फिंगर। जो लिटिल फिंगर होता है उस तरफ क्या है? अल्नार बोन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो रेडियस बोन होता है वो किस तरफ होता है? थंब, थंब साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, रेडियस बोन। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। थंब साइड कौन सा बोन प्रेजेंट है? रेडियस बोन। और जो लिटिल फिंगर होता है उस तरफ कौन सा बोन प्रेजेंट है? अल्नार बोन प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो मिडिल साइड में होता है। और जो रेडियस बोन होता है वो लेटर साइड में होता है, ठीक है, आउटसाइड बॉडी के जो लेटर साइड में, लेटर साइड में होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है? जो रेडिएशन बहुत बोन होता है, ठीक है। बहुत बोन मतलब रेडियस और अल्नार बोन होता है, वो क्या आर्टिकुलेट होता है? आर्टिकुलेट विद द इंट्राओसियस, इंटर ओसियस मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। जो रेडियस और अल्नार जो बहुत बोन है वो किससे आर्टिकुलेट होता है, मतलब जुड़ा हुआ होता है? इंटरओसियस मेम्ब्रेन होता है, इन दोनों के बीच में इससे क्या जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, आर्टिकुलेट होता है। ये व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा होगा आपको, ये क्या है? इंटरओसियस मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। जो क्या करता है? रेडियस और अल्नार दोनों बोन को क्या करता है? जोड़ कर रखता है, एक दूसरे से अटैच करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं, नेक्स्ट वन क्या है? हाइएस्ट बोनी प्रोजेक्शन। हाइएस्ट बोनी प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, ऑफ ट्रैक्युलर ट्रैक्युलर नोच। जो ट्रैक्युलर नोच होता है, ठीक है, उसका हाईएस्ट बोनी प्रोजेक्शन क्या होता है? तो उसको क्या बोलते हैं? ओलिकरण प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होती है? ओलिकरण प्रोसेस, ओलिकरण प्रोसेस। तो ट्रैक्युलर नोच क्या होता है?
ये क्या है रेडियस, ये क्या है रेडियस, इसका रेडियस का जो अपर पार्ट है उसको हेड बोलते हैं। हेड से जस्ट नीचे क्या नेक होता है, और एक बोनी प्रोजेक्शन निकला होता है उसको बोलते हैं रेडियल ट्यूबरसिटी, ठीक है, रेडियल ट्यूबरसिटी। तो जो हाईएस्ट बोनी प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रोकुलर, ठीक है, ट्रोकुलर नोच। जो ट्रोकुलर नोच जो कैसा होता है, सी शेप का होता है, ठीक है। जो ट्रोकुलर क्या होता है, ट्रोकुलर नोच क्या होता है, सी शेप, सी शेप सुपीरियर पार्ट होता है जो, ठीक है, सी शेप जो बोन होता है ना बोन, उसका जो सी शेप का जो सुपीरियर पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, ट्राइक्युलर नोच, ठीक है। जो नोच के जो हाईएस्ट बोन प्रोजेक्शन होता है, इस तरीके का जो सी शेप का दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रोक्लियर नोच, ट्रो या ट्रोक्लियर नोच बोलते हैं, ठीक है। और जो ट्रोक्लियर नोच के जस्ट अबव होता है, ठीक है, हाईएस्ट बोन प्रोजेक्शन, उसको बोलते हैं ऑलिकरन प्रोसेस, जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ऑलिकरन प्रोसेस। नेक्स्ट देखते हैं, द टाइम ऑफ एक्सटेंशन मूवमेंट, एक्सटेंशन मूवमेंट ऑफ एल्बो जॉइंट, ऑफ एल्बो जॉइंट, ऑफ एल्बो जॉइंट with oligoclonal process, with oligoclonal process fit into the oligoclonal fossa, oligoclonal fossa मतलब जो हम एल्बो जॉइंट होता है उसकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड कब होता है, मतलब एक्सटेंशन करते हैं तो उसका क्या, वो जो एल्बो जॉइंट होता है उसके हम एक्सटेंशन मूवमेंट करते हैं, जो ओलिकरन प्रोसेस होती है, इसमें क्या ओलिकरन प्रोसेस, ये क्या है, फिट इनटू द ओलिकरन फोसा, एक इस तरीके का इसके इंफीरियर पार्ट में इस तरीके के फोसा, एक गैप होता है, फोसा किसको बोलते हैं, इस तरीके का कोई गैप बना होता है बोन का, उसको फोसा बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जो ओलिकरन प्रोसेस है उसमें फिट हो जाती है, ठीक है। तो जो हम एक्सटेंशन मूवमेंट करते हैं, तो मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में जो हमने पढ़ाया था, जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन क्या होता है, अगर किसी बॉडी का एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और अगर एंगल किसी का ज्यादा हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो मैं बात करूँ एक्सटेंशन मूवमेंट की, जो ये क्या है, इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, एलिकरन प्रोसेस होता है, एक फोसा होता है, जो ओलिकरन फोसा में क्या होता है, जो मूवमेंट करते हैं हैंड का, एल्बो जॉइंट का, तो जो फिट हो जाता है ओलिकरन फोसा में, ओलिकरन प्रोसेस, ठीक है। जो रेडियस बोन होता है, अल्ला बोन होता है, उसमें क्या ऑर्गन जो फोसा होता है उसमें क्या फिट हो जाता है, जिससे क्या होता है, ये मूवमेंट क्या रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैं बात करूं आगे, एल्बो जॉइंट होता है, एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट होता है, वो क्या होता है, ओलिकरन फोसा, ओलिकरन फोसा होता है, उसमें क्या फिट हो जाता है, ठीक है, अनरेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड। इसकी वजह से क्या होता है, जो एल्बो जॉइंट होता है फ्लेक्शन तो कंप्लीटली हो जाता है, लेकिन ठीक है, जो एक्सटेंशन होता है तो वो क्या एक रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, वो कंप्लीटली बैक साइड में क्या फ्लेक्शन नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि इसका रीजन है जो ओलिकरन प्रोसेस होती है, जो रेडियस है अल्ला जॉइंट की, तो वो क्या फिट हो जाती है ओलिकरन फोसा के अंदर, इसलिए वो क्या है जॉइंट सुपीरियर पार्ट में, अपर पार्ट में तो कंप्लीट फ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। जो अगर हम उसको एक्सटेंशन करते हैं तो उस कंडीशन में क्या वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है, कंप्लीटली फ्लेक्शन नहीं होता इस तरीके से, इस तरीके से हो रहा है, ये क्या इसमें जो हैंड होता है वो क्या रेस्ट्रिक्ट हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। इसलिए हम उसको क्या है इंफ्रारेड साइड में इसको फ्लेक्शन नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि जो प्रोसेस होती है ओलिकरन प्रोसेस, वो ओलिकरन फोसा में जो रेडिएशन जो अल्ला बॉन होती है वो फिट हो जाती है, इसकी वजह से ये क्या है कंप्लीटली फ्लेक्शन नहीं हो पाता इंफीरियर साइड में, ठीक है। और सुपीरियर साइड में क्या होता है, कंप्लीटली फ्लेक्शन हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एल्बो जॉइंट, और मतलब एल्बो जॉइंट, ठीक है। और क्या होता है, एक डिस्टल पार्ट होता है इसका, डिस्टल पार्ट, डिस्टल पार्ट ऑफ रेडियस, रेडियस बोन, जो रेडियस का डिस्टल पार्ट होता है इन अल्ला का, वो किससे बना होता है, स्टीलर प्रोसेस से, कौन से स्टीलर प्रोसेस से, स्टीलर प्रोसेस, स्टीलर प्रोसेस। जो स्टीलर प्रोसेस फर्दर आर्टिकुलेट किससे होती है, कार्पल बोन से, जो फर्दर आर्टिकुलेट आर्टिकुलेट किससे होती है, कार्पल बोन से, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कार्पल बोन के बारे में, कार्पल बोन से आर्टिकुलेट होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा जो रेडियस
बोन होता है, इन लार्ज बोन होता है, उसका जो सी शेप का सुपीरियर पार्ट होता है वो क्या ऑलिगोन प्रोसेस होता है, ठीक है। इसके ऑलिगोन प्रोसेस के अंदर जो बोन होता है जो फोसा होता है उसको ऑलिगोन फोसा बोलते हैं, ठीक है। और जो अल्ना और रेडियस बोन में कौन सा बोन लॉन्गर होता है, तो अल्ना बोन लॉन्गर होता है, ठीक है, कंपेयर टू रेडियस, जो किस तरह प्रेजेंट होता है, मीडियल साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो बोथ बोन आर्टिकुलेट, जो रेडियस और जो अल्ना बोन होता है वो किससे आर्टिकुलेट होता है, इंट्राओसियस मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और जो हाईएस्ट प्रोजेक्शन होता है सुपीरियर पार्ट होता है जो रेडियस का होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रेकुलर नॉच बोलते हैं। और जो इसका ट्रेकुलर का हायर प्रोजेक्शन होता है उसको बोलते हैं ऑलिकरण प्रोसेस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ऑलिकरण प्रोसेस कौन से बोन में देखने को मिलता है, तो क्या है, रेडियस और अल्ना बोन में, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कार्पल्स बोन के बारे में, कार्पल्स बोन के बारे में, कौन सी बोन, कार्पल्स बोन। कार्पल बोन कितने नंबर में होता है, कार्पल बोन टोटल नंबर ऑफ कार्पल बोन हमने बताया है कितने कितने बोन होता है, 8, ठीक है, कितने बोन 8 बोन से मिलकर बना होता है कार्पल बोन, ठीक है। बात करते हैं इसके लिए ट्रिक है जिसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। सी look to retrieve try to catch up, कैच up, ठीक है। ये क्या ट्रिक है हमारा जिससे हम जो कार्पल बोन होता है उनको आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कार्पल बोन कहाँ प्रेजेंट होता है, जस्ट बिलो द रेडियस एंड अल्ना बोन, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, बोन रेडियस अल्ना बोन एंड रेडियस बोन, ठीक है। तो जस्ट इसके बीच क्या है, कार्पल बोन। तो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ये क्या है, कार्पल बोन प्रेजेंट है, ठीक है। जो वो कितने नंबर में होता है, 8 नंबर का कार्पल बोन होता है, ठीक है। कौन कौन से बोन होता है उनके बारे में बात करते हैं। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, सी लिव टू प्रिटी ट्राई टू कैच, ठीक है। तो ये ट्रिक है, इससे हम आसानी से याद रख सकते हैं। वन बाय वन करते हैं, बात करते हैं। सी का मतलब क्या होता है, स्कैफोल्ड। कौन सी बोन, फर्स्ट बोन स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड बोन, ठीक है। तो सी क्या है, स्कैफोल्ड बोन। एल्फो क्या है, लूनेट, ठीक है। कौन सी बोन, लूनेट, लूनेट बोन। टी क्या होता है, ट्राई टू एट, ठीक है, ट्राइकुट्रम बोन, ट्राइकुट्रम बोन, ठीक है। तो क्या है, टी मीन्स क्या है, ट्राइकुट्रम बोन। पी मीन्स क्या है, पिसिफॉर्म बोन। कौन सी बोन, पिसिफॉर्म, पिसिफॉर्म बोन, पिसिफॉर्म बोन, ठीक है। एंड एस मीन्स क्या है, हेमेट बोन, हेमेट बोन, हेमेट बोन, हेमेट बोन। सी क्या है, कैपिटेट। कौन सी बोन, कैपिटेट बोन, कैपिटेट, कैपिटेट बोन। एंड टी मीन्स क्या होता है, ट्रेपेजॉइड। कौन सी बोन, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड बोन, ट्रेपेजॉइड बोन। एंड अगेन टी मीन्स क्या होता है, ट्रेपेजियम बोन। कौन सी, ट्रेपेजियम बोन, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम बोन, ठीक है। तो बहुत जो कार्पल बोन होता है कितने नंबर का होता है, टोटल 8 नंबर का। फर्स्ट स्केपे बोन, सेकंड लूनेट बोन, थर्ड ट्रेपे ट्राइकोट्रम बोन, and fourth pisiform bone, and fifth हेमेट बोन, and sixth कैपिटेट बोन, 7 ट्रेपेजॉइड बोन, और 8 ट्रेपेजियम बोन, ठीक है। तो हम कैसे कैसे याद रख सकते हैं इसको, ट्राई टू सिलेक्ट टू प्रीटी ट्राई टू कैच, ठीक है। तो किस तरीके से याद रख सकते हैं इसको, सिलेक्ट टू प्रीटी ट्राई टू कैच, तो इस ट्रिक से हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक हमें याद होना चाहिए कार्पल बोन्स का नाम याद रखने के लिए, ठीक है। तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है ये देखते हैं हम। जो फर्स्ट बात करते हैं स्कैफोल्ड बोन, ठीक है। जो रेडियस होता है जिसके जस्ट बिलो क्या है, ये क्या है, स्कैफोल्ड बोन, ठीक है। और स्कैफोल्ड और जो कार्पल बोन होता है ये क्या बनाता है, मेटाकार्पल जोन, क्या बनाता है, मेटाकार्पल जोन, ठीक है। जो मेटाकार्पल जोन होता है वो कौन से टाइप का बोन जोन होता है, सडल जॉइंट। कौन सा, सडल जॉइंट टाइप का बोन होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया था, जो लास्ट टाइम जो आरआरबी का एग्जाम हुआ था 2019 में, तब ये पूछा गया था जो कार्पल और मेटाकार्पल बोन होता है जो जॉइंट बनाता है वो कौन सा जॉइंट होता है, सडल जॉइंट होता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कार्पल बोन कहाँ प्रेजेंट होता है, इसके फोर्थ बोन क्या है, जस्ट लो। देन उसके बाद क्या है, ट्रेपेजियम बोन, ठीक है, ट्रेपेजियम बोन होता है, फिर ट्रेपेजियल बोन, कैपिटेट, हेमेट, ठीक है, फिर पिसिफॉर्म बोन, ट्राइकोट्रम बोन और लूनेट बोन। ये इस तरीके से कार्पल बोन का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो कौन कौन सी बोन होती है और कहाँ का अरेंजमेंट होता है, बस हमें नाम पता होना चाहिए कि कार्पल बोन में कौन कौन सी बोन आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बस नाम ही पूछेगा, आपको कहाँ प्रेजेंट होता है ये क्वेश्चन में नहीं पूछेगा। तो कार्पल बोन का नाम पता होना चाहिए। तो हमें कैसे याद रखना है, सी लिव टू प्रीटी ट्राई टू कैच अप, तो इस ट्रिक से हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कार्पल बोन्स के बारे में
बात करते हैं कौन से बॉन्ड को इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे, जो कार्बन बॉन्ड्स के बारे में, जो स्केपॉइड बॉन्ड होती है, स्केपॉइड बॉन्ड होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है बॉन्ड, ठीक है। तो इसके पॉइंट क्या होती है, मोस्ट फ्रैक्चर बॉन्ड होती है, ठीक है। मोस्ट फ्रैक्चर बॉन्ड, मोस्ट फ्रैक्चर बॉन्ड, कार्बन बॉन्ड में जो मोस्ट फ्रैक्चर बॉन्ड कौन सी होती है, मतलब ज्यादा फ्रैक्चर होने के चांस कौन सी बॉन्ड के होते हैं, स्केपॉइड बॉन्ड के चांस रहते हैं, ठीक है। तो मोस्ट फ्रैक्चर बॉन्ड कौन सी होती है, स्केपॉइड बॉन्ड मोस्ट फ्रैक्चर बॉन्ड होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, जो पिसिफॉर्म बॉन्ड है, पिसिफॉर्म बॉन्ड है, पिसिफॉर्म बॉन्ड, ये क्या होती है, पिसिफॉर्म सीसा मोड बॉन्ड बोलते हैं इसको, सीसा मोड बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं, सीसा मोड बॉन्ड बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, स्मॉलेस्ट बॉन्ड। पिसिफॉर्म क्या होती है, स्मॉलेस्ट बॉन्ड होती है। तो कार्बन बॉन्ड की जो मोस्ट फ्रैक्चर बॉन्ड कौन सी होती है, स्केपॉइड बॉन्ड, ठीक है। और सीसा मोड बॉन्ड किस बॉन्ड को बोलते हैं, पिसिफॉर्म बॉन्ड को सीसा मोड बॉन्ड, सीसा मोड बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, पिसिफॉर्म। और जो मोस्ट स्मॉलेस्ट बॉन्ड कौन सी होती है कार्बन बॉन्ड की, पिसिफॉर्म बॉन्ड क्या होती है, पिसिफॉर्म बॉन्ड क्या होती है, स्मॉलेस्ट बॉन्ड होती है कार्बन बॉन्ड की, ठीक है। और थर्ड बॉन्ड क्या है, कैपिटेट, कैपिटेट बॉन्ड। जो कैपिटेट बॉन्ड होती है वो क्या होती है, बिगेस्ट बॉन्ड होती है, ठीक है, बिगेस्ट, बिगेस्ट बॉन्ड, ठीक है। जो कैपिटेट बॉन्ड होती है कार्बन बॉन्ड की सबसे बड़ी बॉन्ड होती है, ठीक है, बिगेस्ट बॉन्ड होती है। और स्मॉलेस्ट बॉन्ड कौन सी होती है, पिसिफॉर्म बॉन्ड क्या होती है, स्मॉलेस्ट बॉन्ड होती है। और जो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर बॉन्ड होती है कौन सी बॉन्ड होती है, इसके फोर मोस्ट फ्रैक्चर बॉन्ड होती है कार्बन बॉन्ड, ठीक है। तो ये तीन बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक है कार्बन बॉन्ड, ठीक है। इसका कैसे अरेंजमेंट है, कौन कौन सी बॉन्ड होती है कार्बन बॉन्ड में, ये हमने देखा। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस ट्रिक को याद रखना है। इस ट्रिक से हम क्या कार्बन बॉन्ड को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेटा कार्बन बॉन्ड, कौन सी बॉन्ड, मेटा कार्बन बॉन्ड, मेटा कार्बन बॉन्ड, मेटा कार्बन बॉन्ड। मेटा कार्बन बॉन्ड कितना होता है नंबर में, बहुत इंसान 10, ठीक है, क्योंकि बहुत इंसान कितना होता है 10। मेटा कार्बन बॉन्ड क्या होता है, 10 बॉन्ड प्रेजेंट इन बोथ साइड, बोथ हैंड, मतलब दोनों हैंड में कितना बॉन्ड प्रेजेंट होता है 10, ठीक है। क्या होता है 10 बॉन्ड प्रेजेंट होता है बोथ हैंड में, ठीक है। कौन, हम देखते हैं काउंट करके, जो मेटा कार्बन बॉन्ड कौन कौन सा होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो मैंने बताया जो कलर पार्ट है वो क्या है, मेटा कार्बन बॉन्ड, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ बहुत एंड, ठीक है। ये क्या है, एक एंड है, लेकिन हम दो एंड की बात करेंगे तो कितना बॉन्ड होगा, टोटल 10 बॉन्ड होगा, ठीक है। तो मेटा कार्बन बॉन्ड देखा, तो मेटा कार्बन बॉन्ड का जो ये कलर पार्ट है क्या, मेटा कार्बन बॉन्ड, ठीक है। जो आगे का पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, हेड। और जो मिडिल पार्ट होता है उसको बोलते हैं बॉडी। और जो कार्बन बॉन्ड से अटैच होता है उसको बोलते हैं बेस, ठीक है। जो मेटा कार्बन बॉन्ड होता है उसका जो सुपीरियर आगे का पार्ट होता है उसको हेड बोलते हैं, जो मिडिल पार्ट होता है उसको बॉडी, और जो डिस्टल पार्ट होता है मतलब जो कार्बन बॉन्ड से अटैच होता है ये क्या, कार्बन बॉन्ड, तो उसको बेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोथ साइड 10 नंबर में होता है मेटा कार्बन बॉन्ड, ठीक है। वन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। तो ये क्या कलर पार्ट, ये मेटा कार्बन बॉन्ड होता है, ठीक है। अपने में देखा होगा आपने, ये जो बॉन्ड होता है यहाँ पे प्रेजेंट, ये क्या मेटा कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं फेलेंजियस की। नेक्स्ट बात करते हैं फेलेंजियस बॉन्ड, फेलेंजियस बॉन्ड, ठीक है। तो ये कितना बॉन्ड होता है टोटल, एक होता है वन एंड में 14 बॉन्ड, ठीक है। एंड बोथ की बात करूँ तो कितना हो जाएगा 28 बॉन्ड, ठीक है। तो बोथ एंड में कितना हो जाएगा 28 बॉन्ड, ठीक है। फेलेंजियस बॉन्ड क्या होता है, 28 बॉन्ड प्रेजेंट इन बोथ एंड, बोथ हैंड, ठीक है। जो थ्री बॉन्ड, थ्री बॉन्ड प्रेजेंट, थ्री बॉन्ड इन ईच फिंगर, ठीक है। जो फिंगर होती है उसमें कितने बॉन्ड होती है, 3। एंड थंब में कितना होता है, 2, 2 बॉन्ड इन थंब, थंब। जो अपना अंगूठा होता है, थंब होता है, उसमें कितनी बॉन्ड प्रेजेंट होती है, 2 प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो फिंगर होती है इनमें कितनी बॉन्ड प्रेजेंट होती है, 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, बोथ एंड में 28 बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इमेज में दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या थंब, इसमें कितनी बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 बॉन्ड एंड 2, ठीक है। और जो ईच फिंगर होती है उसमें कितनी बॉन्ड प्रेजेंट होती है, 3, 1 2 3। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 28 बॉन्ड हो जाएगा इन बोथ एंड, ठीक है, बोथ एंड। तो हमने देखा अपर पार्ट, अपर लिम्ब की जो बोन होती है उनके बारे में डिस्कस किया, ठीक है। अब बात करते हैं लोअर लिम्ब्स के बारे में।
लोअर लिम्स, लोअर लिम्स, लोअर लिम्ब ऑफ बोन। लोअर लिम्ब में कौन कौन सी बोन प्रेजेंट होती है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन बात करेंगे हम। हमने देखा था जो अपेंडिकुलर स्केलेटल होता है वो दो ग्रिडल से बनकर बना होता है, ठीक है। एक शोल्डर ग्रिडल, एक होता है पेल्विक ग्रिडल, ठीक है। कौन सा? पेल्विक ग्रिडल, ठीक है। पेल्विक ग्रिडल दो बोन से मिलकर बना होता है, ठीक है। कौन कौन सी? या पेल्विक ग्रिडल्स को हम क्या बोलते हैं? हिपोबोन भी बोलते हैं, ठीक है। हिपोबोन, सेक्रम एंड कॉक्सियल। कौन कौन सी बोन होती है? सेक्रम एंड कॉक्सियल, कॉक्सिक्स, कॉक्सिक्स, ठीक है। तो सेक्रम एंड कॉक्सिक्स ये दो बोन से मिलकर बना होता है, ठीक है, पेल्विक ग्रिडल। तो बात करते हैं इसके पेल्विक ग्रिडल क्या होता है इसके बारे में। फर्स्ट में बात करेंगे जो होता है पेल्विस होता है, जो किससे बनता है? पेल्विस क्या बोलते हैं? इनोमिनेट बोन बोलते हैं, ठीक है। इनोमिनेट बोन, ठीक है। तो कितने नंबर में होता है? 2 नंबर में होता है, ठीक है। 2 नंबर। कौन कौन सा बताया था हमने? सेक्रम, सेक्रम एंड कॉक्सिक्स, कॉक्सिक्स। जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये क्या है? बोन ऑफ हिप, ठीक है। ये क्या है? जो जो पेल्विस होता है, बोन होता है, वो कितने बोन से मिलकर बनता है? 2 बोन, ठीक है। ये क्या है? फर्स्ट सेक्रम, सेकंड कॉक्सिक्स। जो सेक्रम का प्रेजेंट होता है, दिस वन क्या है? सेक्रम होता है। और जो सेक्रम के जस्ट बिलो जो स्मॉल बोन होता है उसको बोलते हैं कॉक्सिक्स, ठीक है। तो जो अडल्ट के अंदर जो होता है, जो बोन होता है, पेल्विस बोन या इनोमिनेट बोन बोलते हैं या हिप बोन भी बोलते हैं इसको, तो उन 2 बोन से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब मैं बात करूँ उसकी चाइल्डहुड की कंडीशन, ठीक है। इन चाइल्डहुड, चाइल्डहुड each innominate bone innominated bone composed 3 bone। कितनी बोन? 3 बोन। कौन कौन सी बोन होती है? 3 बोन जो चाइल्डहुड में देखने को मिलती है। कौन कौन सी बोन होती है? फर्स्ट इलियम, ठीक है। सेकंड पुबिस एंड थर्ड होता है इशियम, ठीक है। जो चाइल्डहुड होता है उसमें जो इनोमिनेट बोन होती है वो कितनी होती है? 3 बोन होती है। कौन सी? इलियम, पुबिस और इशियम, ठीक है। जो इलियम होता है वो सुपीरियर पार्ट होता है पेल्विस का। कौन सा पार्ट? सुपीरियर, सुपीरियर जो बोन होती है, सुपीरियर पार्ट ऑफ बोन कौन सी होती है? इलियम होती है। जैसे कि इमेज में दिखाई दे रहा है, ये क्या? सुपीरियर पार्ट जो कौन सी है? इलियम, ठीक है। और जो पुबिस होती है वो क्या होती है? इंफीरियर एंटीरियर, ठीक है। इंफीरियर एंटीरियर, इंफीरियर और एंटीरियर होते हैं, ठीक है। एंटीरियर प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो इलियम होता है, इशियम होता है, वो क्या होता है? इंफीरियर पोस्टीरियर, ठीक है। इंफीरियर एंड पोस्टीरियर, इंफीरियर एंड पोस्टीरियर, इंफीरियर एंड पोस्टीरियर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो चाइल्डहुड होता है, जो चाइल्ड होता है उसमें जो इनोमिनेट बोन होती है वो कितनी होती है? 3 होती है। इलियम, पुबिस और इशियम, ठीक है। जो इलियम बोन होती है वो सुपीरियर पार्ट होता है, ठीक है, पेल्विस का। जो पुबिस होता है वो इंफीरियर और एंटीरियर, ठीक है, अंदर की तरफ, आगे की तरफ, ठीक है। तो क्या होती है? पुबिस बोन होती है। और इशियम बोन कौन सी होती है? इंफीरियर एंड पोस्टीरियर बोन, ठीक है, उसको क्या इशियम बोलते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं पेल्विस के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। ठीक है, डी फोसा प्रेजेंट होता है, ठीक है। डी फोसा प्रेजेंट, प्रेजेंट इनोमिनेट बोन, इनोमिनेट बोन, ठीक है। डी फोसा प्रेजेंट होता है इनोमिनेट बोन के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? एसिटाबुलम कैविटी। क्या बोलते हैं उसको? एसिटाबुलम कैविटी, एसिटाबुलम कैविटी, एसिटाबुलम कैविटी बोलते हैं इसको, ठीक है। जो इमोमिनेंट इनोमिनेंट बोन होती है उनके अंदर क्या है? डीप फोसा होता है, ठीक है, एक बोन का गैप होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एस्टाबुलम कैविटी बोलते हैं, ठीक है। जो एस्टाबुलम कैविटी होती है वो क्या है? जो होता है एस्टाबुलम कैविटी, हेड ऑफ फीमर, हेड ऑफ फीमर, जो फीमर का हेड होता है उसमें क्या होता है? फिट होता है, ठीक है, आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट, जो हेड ऑफ फीमर आर्टिकुलेट होता है इन द एसिटाबुलम कैविटी, ठीक है, जो एसिटाबुलम कैविटी, जो एसिटाबुलम कैविटी होता है, जो फीमर हेड ऑफ फीमर होता है, जो एसिटाबुलम कैविटी से क्या है? आर्टिकुलेट होता है, अटैच होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हिप जॉइंट। तो एसिटाबुलम कैविटी में जो होता है तो क्या क्या फॉर्म करता है? हिप जॉइंट बनाता है, ठीक है।
हिप जॉइंट बनाते हैं, ठीक है। तो याद रखना है हिप जॉइंट कैसे बनता है, जो हेड ऑफ फीमर का जो हेड है और जो एसिटाबुलम कैविटी होती है उसमें क्या होता है, जो एसिटाबुलम कैविटी में फीमर जो हेड होता है फीमर का वो क्या है, आर्टिकुलेट होता है, ठीक है। एसिटाबुलम कैविटी में जो हेड होता है फीमर का वो क्या होता है, आर्टिकुलेट होता है, जुड़ता है, तो तब क्या बनता है, हिप जॉइंट बनता है, ठीक है। हिप जॉइंट बनता है, तो एक इंपोर्टेंट करके लिखना, जो हिप जॉइंट होता है वो क्या होता है, हिप जॉइंट क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट ऑफ बॉडी, जॉइंट ऑफ बॉडी, जॉइंट ऑफ बॉडी, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट ऑफ बॉडी, तो क्या आंसर है, हिप जॉइंट, ठीक है। जो बॉडी का जो स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट है, मतलब सबसे मजबूत जॉइंट जो होता है बॉडी का, वो कौन सा होता है, हिप जॉइंट होता है, ठीक है। तो किससे मिलकर बना होता है, जो इनमेंट बोन होती है उसमें एक एस्टाब्लम कैविटी होती है, मतलब कैविटी का गैप होता है, उसमें क्या है, हेड ऑफ फीमर क्या फिट हो जाता है, ठीक है। उस फिट होने की वजह से जो हेड ऑफ फीमर इस तरीके से फिट होगा, तो फिट होने की वजह से जो जॉइंट बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, हिप जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो हिप जॉइंट क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट होता है बॉडी का। जैसे इमेज में दिखाई, ये क्या है, फीमर है, फीमर का ये क्या हेड है, ठीक है। और ये क्या है, एक एसिटाबुलम कैविटी होती है, ठीक है, जो इनोमिनेट बोन की क्या होते हैं, एसिटाबुलम कैविटी। इसमें क्या है, जो फीमर का हेड है क्या फिट हो जाता है, ठीक है। तो इस फिट हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, इस जॉइंट को क्या बोलते हैं, हिप जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इस जॉइंट को क्या बोलते हैं, हिप जॉइंट, हिप जॉइंट बोलते हैं, ठीक है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट होता है बॉडी का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फीमर के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फीमर के बारे में, तो फीमर बोन क्या होता है, नेक्स्ट बोन क्या है, फीमर। फीमर बोन के बारे में देखते हैं, फीमर बोन क्या होता है। इसमें इंपॉर्टेंट करके लिखना, फर्स्ट पॉइंट, ये क्या है, लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट, लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट, या हैवीएस्ट, हैवीएस्ट बोन ऑफ बॉडी या ऑफ द स्केलेटन, या स्केलेटन, स्केलेटन मतलब कौन सा बोन है जो स्केलेटन का लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट करके लिखना है पॉइंट, जो फीमर होता है वो बॉडी का मतलब ओवरऑल जो स्केलेटन होता है उसका लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन होता है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक कंप्रेजेंट होता है, मतलब सिंपली राउंड पार्ट होता है फीमर का, उसको बोलते हैं हेड, ठीक है। ये जो हेड है ना फीमर का राउंड पार्ट, ये क्या है, इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये ये क्या है, हेड, जो राउंड पार्ट होता है सुपीरियर राउंड पार्ट फीमर का, उसको बोलते हैं हेड। इसके जस्ट नीचे क्या है, लेग, ठीक है। एक बोनी प्रोजेक्शन निकला होता है फीमर में, उसको बोलते हैं ग्रेटर टर्म कटर, और उसके नीचे जो बोनी प्रोजेक्शन है उसको बोलते हैं लेसर टर्म कटर, ठीक है। तो इसमें क्या देखने को मिलता है हमें, एक बोनी प्रोजेक्शन होता है नेक ऑफ टू, जो बोनी होते हैं इसमें, ठीक है। फर्स्ट बात है हेड क्या होता है, सुपीरियर पार्ट ऑफ फीमर का, सुपीरियर पार्ट होता है और फीमर का, उसको बोलते हैं हेड, ठीक है। क्या बोलते हैं, हेड। जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये फीमर है, ठीक है, इसके जो सुपीरियर पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, हेड। इसके जस्ट नीचे क्या है, नेक, ठीक है। इसमें दो बोनी प्रोजेक्शन होता है नेक के पास में, ठीक है। दो बोनी प्रोजेक्शन देखने को मिलता है इसमें, तो कौन कौन सा बोनी प्रोजेक्शन है, एक तो ग्रेटर ट्रंकेटर, ग्रेटर ट्रंकेटर, और एक है लेसर ट्रंकेटर, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड लेसर ट्रंकेटर, ठीक है। ये दो बोनी प्रोजेक्शन देखने को मिलता है फीमर में, ठीक है। जो फीमर का जो मिडिल पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, शाफ्ट बोलते हैं। फीमर का जो डिस्टल पार्ट होता है जो किससे मिलकर होता है, मिडल एंड लेटरल कॉन्डाई से। जो फीमर का जो डिस्टल पार्ट होता है, डिस्टल पार्ट जो आर्टिकुलेट होता है उसको क्या बोलते हैं, मीडियल, क्या होता है, मीडियल एंड लेटरल कॉन्डाइल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, मिडल एंड लेटरल कॉन्डाइल्स। जो फर्दर किससे आर्टिकुलेट होता है, टार्सल बोन से। किससे फर्दर आर्टिकुलेट किससे होता है, फर्दर आर्टिकुलेट, फर्दर आर्टिकुलेट किससे होता है, टार्सल बोन से, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात किसके बारे में करेंगे, टार्सल्स बोन के बारे में बात करेंगे। तो फीमर के बारे में हमें क्या स्पेशल पॉइंट याद रखना है, ये क्या लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन होता है स्केलेटन का, ठीक है। ओवरऑल जो बॉडी होता है स्केलेटन होता है उसका लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट हैवीएस्ट बोन कौन सा है, फीमर, कौन सा है, फीमर, ठीक है। और उसमें हमें क्या याद रखना है कि जो ग्रेटर ट्रंकेटर और लेसर ट्रंकेटर बोनी प्रोजेक्शन मिलते हैं वो किस बोन में देखने को मिलते हैं, फीमर बोन में देखने को मिलता है, ठीक है। जो डिस्टल पार्ट होता है फीमर का वो क्या होता है, कॉन्डाइल होता है, जो मिडल लेटरल
साइड में होता है, और जो फर्दर किससे आर्टिकुलेट होता है, टार्सल बोन से आर्टिकुलेट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं टार्सल बोन के बारे में। सॉरी, टार्सल बोन एंड पटेला, पटेला, ठीक है। तो ये किससे होता है, टार्सल पटेला से, पटेला से, ठीक है, सॉरी, पटेला बोन से क्या आर्टिकुलेट होता है, ठीक है। तो फर्दर किस बोन से होता है आर्टिकुलेट, पटेला बोन से। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम पटेला बोन के बारे में, ठीक है, पटेला बोन के बारे में। पटेला बोन, पटेला बोन का एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसको और किस नाम से जानते हैं पटेला बोन को, इसको क्या बोलते हैं, नी कैप बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, नी कैप, नी कैप। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था इन किसी स्टेट एग्जाम में। निक मतलब जो नी कैप बोन, किस बोन को बोलते हैं, पटेला बोन को। पटेला बोन इज ऑल्सो नोन एज, तो क्या था, नी कैप, तो इसको क्या बोलते हैं, नी कैप बोन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि इमेज में दिखाई दे रहा होगा आपको, ये क्या लेफ्ट लेग है, इसका जो जो सर्कल वाला पार्ट है ये क्या है, पटेला, ठीक है। तो इसको व्यू करके दिखाया गया है, ये जो क्या पार्ट है, पटेला, ठीक है, पटेला बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर क्या फीमर है, एंड इसके नीचे क्या है, टी वाइन फिबुला, ठीक है, टी वाइन फिबुला। तो पटेला किसको बोलते हैं, जो जो उभरा हुआ दिखाई देता है, जो लेग होता है उसका जो उभरा हुआ पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम पटेला बोलते हैं, ठीक है। पटेला को हम क्या बोलते हैं, नी कैप भी बोलते हैं, ठीक है। और कौन से बोन होता है इसके बारे में आपके, पटेला क्या है, सीसा मोड बोन होता है, ठीक है, सीसा मोड बोन होता है, सीसा मोड बोन। तो हमने देखा था सीसा मोड बोन और किस बोन को बोल रहे थे, पेसिफोम बोन को बोल रहे थे, पेसिफोम बोन। पेसिफोम बोन को भी क्या बोलते हैं, सीसा मोड बोन बोलते हैं, ठीक है। और जो पटेला बोन होता है उसको भी क्या बोलते हैं, सीसा मोड बोन बोलते हैं, ठीक है। इसको करेक्ट करते हैं, पटेला बोन को हम क्या बोलते हैं, सीसा मोड बोन, ठीक है। और कौन सी बोन है जिसको हम सीसा बोन बोलते हैं, पेसिफोम बोन को हम क्या बोलते हैं, सीसा मोड बोन बोलते हैं, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि सीसा मोड बोन कौन कौन सा होता है, पटेला और पेसिफोम बोन क्या होता है, सीसा मोड बोन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम टीबिया एंड फिबुला बोन के बारे में। कौन सी बोन, टीबिया एंड फिबुला बोन के बारे में, टीबिया एंड फिबुला। टीबिया एंड फिबुला बोन कौन कौन सा होता है, ठीक है। मैं बात करूं मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर लॉन्ग बोन, ठीक है। ये टीबिया फिबुला बोन कुछ टाइप के बोन है, लॉन्ग टाइप के बोन है, ठीक है। तो हम एक टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, कौन सी मतलब कौन से टाइप में कौन सी बोन आता है, तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल फिलहाल हमें अभी इतना बताना चाहिए कि टीबिया एंड फिबुला बोन कौन से टाइप का बोन है, लॉन्ग बोन होता है, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन लॉन्ग बोन, मोस्ट कॉमन मोस्ट फ्रैक्चर बोन होता है लॉन्ग बोन, ठीक है। अब बात करते हैं हम टीबिया के बारे में। टीबिया होता है जो टीबिया बोन जो होता है, टीबिया बोन इज प्रेजेंट मिडिल, मिडिल एंड longer than the fibula, ठीक है। फिबुला मतलब जो टिबिया बोन होता है वो क्या होता है, मिडिल साइड में प्रेजेंट होता है, लॉन्गर होता है कंपेयर टू फिबुला, ठीक है। कंपेयर टू फिबुला, जो फिबुला और टिबिया बोन होता है उसमें सबसे बड़ा बोन कौन सा होता है, दोनों में से टिबिया बोन क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। और क्या किस तरह प्रेजेंट होता है, मिडिल साइड, मतलब टुवार्ड द बॉडी के साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो फिबुला होता है आउटसाइड ऑफ बॉडी, मतलब लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ कि लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जिससे हमने देखा था रेडियस और अल्ना के बारे में, रेडियस बोन और अल्ना बोन में सबसे बड़ा कौन था, अल्ना बोन था, ठीक है। और टिबिया फिबुला बोन होता है, उनमें से जो बोन बड़ा होता है वो कौन सा होता है, टिबिया बोन बड़ा होता है, जो मिडिल साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, बॉडी के। और जो फिबुला होता है वो छोटा बोन होता है, जो लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, कंपेयर टू फिबुला के। जैसे कि इमेज में दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, फिबुला बोन, ये क्या है, टिबिया बोन, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, जो फिबुला बोन होता है वो क्या है, छोटा होता है कंपेयर टू टिबिया। टिबिया क्या है, लॉन्गर बोन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, लॉन्गर बोन होता है। और किस तरह प्रेजेंट है, टुवार्ड द बॉडी, मतलब अंदर बॉडी के साइड में, मिडिल साइड में प्रेजेंट है, ठीक है, मिडिल साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। तो टिबिया क्या है, लॉन्गर बोन होता है जो मिडिल साइड में प्रेजेंट होता है। फिबुला क्या होता है, लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक, लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो अपने पैर जो लेग्स है वो जो आउटसाइड मतलब बॉडी के जो बाहर है वो क्या फिबुला बोन होता है, और जो अंदर है वो क्या टिबिया बोन होता है, ठीक है। और जो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर होने के चांस रहते हैं वो कौन सी बोन में, फिबुला बोन में फ्रैक्चर होने के चांस रहते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, स्मॉलेस्ट बोन भी है, ठीक है। और कंपेयर टू टिबिया बोन के क्या है,
स्मॉलेस्ट बोन होता है, ठीक है, और क्या है, लेंथ में भी कम होता है, ठीक है, स्मॉल लेंथ रहता है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर जो होता है लॉन्ग बोन कौन सा होता है, टिबिया फिबुला में से फिबुला बोन। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, स्टार बना के लिखना, तो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर बोन, मैं टिबिया फिबुला में से बात करूँ तो कौन सा बोन होगा, फिबुला, फिबुला, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर बोन कौन सा होता है, फिबुला बोन होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि जो टिबिया होता है इसमें जो बॉडी का वेट होता है ना, इसी पे टिबिया बोन पे ही रहता है, ठीक है। मैक्सिमम जो बॉडी वेट होता है टिबिया बोन पे ही जो बैलेंस बना के रखते हैं अपनी बॉडी का, वो कौन सी बोन करता है, टिबिया बोन बना के रखता है, ठीक है। फिबुला पे बहुत कम वेट रहता है, ठीक है। तो जो इसलिए क्या है, लॉन्गर बोन होता है, ठीक है। लॉन्गर बोन होने की वजह से क्या है, जो बॉडी वेट मेंटेन करके रखता है मैक्सिमम कौन सी बोन होता है, टिबिया बोन होता है, ठीक है। और जो फिबुला होता है क्या, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर बोन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बोन, ये क्या होता है, जो जो टिबिया फिबुला होता है इसका डिस्टल पार्ट होता है, जो डिस्टल पार्ट ऑफ टिबिया एंड फिबुला, क्या बोलते हैं, मेलियस बोलते हैं, ठीक है, मेलियस। तो ये मेलियस किससे आर्टिकुलेट होता है, फर्दर टार्सल बोन से, ठीक है। जो मेलियस किससे फर्दर आर्टिकुलेट टार्सल बोन, ठीक है, टार्सल बोन, टार्सल बोन, ठीक है। हमने देखा टिबिया फिबुला बोन के बारे में, टिबिया फिबुला बोन में से जो उसको क्या बोलते हैं, पटल, ये टिबिया फिबुला बोन को, ये क्या कौन सा लॉन्गर होता है और कौन सा शॉर्ट होता है, तो मोस्ट लॉन्ग बोन होता है। अगर ऑप्शन में ये दिया नहीं है कि टिबिया फिबुला ऑप्शन में दिया नहीं है, तो अगर इनमें से एक का आंसर पूछे तो इसमें से मोस्ट कॉमन लॉन्ग बोन कौन सा फ्रैक्चर के लिए, तो दोनों ऑप्शन में तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जाएगी, फिबुला को, ठीक है, फिबुला को फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी, मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर बोन। और टिबिया क्या लॉन्गर बोन होता है और मिडिल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और फिबुला क्या लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं टार्सल बोन के बारे में, टार्सल बोन के बारे में, टार्सल बोन के बारे में। टार्सल बोन होता है तो नंबर में कितना होता है, 7, ठीक है, इन दो साइड में कितना हो गया, 40, ठीक है। तो टार्सल बोन के बारे में बात करते हैं, कौन कौन सा बोन होता है टार्सल बोन के नाम देखते हैं। फर्स्ट क्या है, नेविकुलर, नेविकुलर बोन। सेकंड है यूनिफॉर्म बोन, यूनिफॉर्म बोन, ठीक है। थर्ड है क्यूबिडल बोन, क्यूबिडल बोन। फोर्थ है कैलकिनस बोन, कैलकिनस, कैलकिनस बोन, ठीक है। जो यूनिफॉर्म बोन होता है वो नंबर में कितना होता है, जो कैलकुलस बोन होता है वो नंबर में कितना होता है, 3, ठीक है, 3। कौन कौन सा, एक तो इंटरमीडिएट और लेटरल और मीडियल, ठीक है। कौन सा, एक तो इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट क्या होता है, लेटरल, और क्या होता है, मीडियल, ठीक है। टोटल कितना बोन हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो एक टेलस बोन भी होता है, ठीक है, एक टेलस, टेलस बोन, टेलस बोन, ठीक है। तो टार्सल बोन टोटल नंबर कितना होता है, 14 होता है। नेविकुलर बोन, क्यूनिफॉर्म बोन, जो क्यूनिफॉर्म बोन कितने टाइप का होता है, 3, इंटरमीडिएट, लेटरल और मीडियल, ठीक है। कुबिडल बोन और कैलकिनस बोन और टेलस बोन, ये क्या टार्सल बोन के नाम है, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए। हम देखते हैं जैसे इमेज में दिखाई दे रहा है क्या, टार्सल बोन, ठीक है। कौन सा बोन कहाँ प्रेजेंट होता है, ये क्या राइट फुट का लेटरल व्यू है और राइट फुट का सुपर व्यू है, सुपीरियर व्यू, ठीक है। तो इसका देखते हैं, जो येलो कलर का क्या है, कैलकिनस बोन है, ठीक है। और जो टेलस बोन होता है वो इस तरह के ग्रीन कलर का अरेंजमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखा हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। नेविकुलर बोन, ठीक है। मीडियल कोनिफॉर्म बोन, जैसे मैंने बताया 3 टाइप का होता है, ठीक है। मीडियल कोनिफॉर्म, लेटरल कोनिफॉर्म और इंटरमीडिएट कोनिफॉर्म बोन, ठीक है। तो ये क्या टार्सल बोन, जो हमारा लेग होता है जस्ट बिलो द टिबिया पुला, जो बोन होता है उसकी जस्ट बिलो कौन सा बोन होता है, टार्सल बोन होता है, ठीक है। तो टार्सल बोन का अरेंजमेंट कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ टार्सल बोन 7 होता है, ठीक है। तो ये नाम है, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें स्पेशल जो की पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में।
जो टार्सल बोन होता है, जो टेलस बोन है, ठीक है, फर्स्ट बात करते हैं जो टेलस बोन के बारे में। टेलस बोन, टेलस बोन होता है वो किससे जुड़ा होता है? फर्स्ट ये आर्टिकुलेट होता है टीबिया फिबुला से बोन, ठीक है, टीबिया फिबुला से। तो ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कौन सा बोन है टार्सल बोन का जो टीबिया फिबुला से कनेक्ट रहता है, तो कौन सा बोन है? टेलस बोन, ठीक है, टीबिया एंड फिबुला, कौन सा बोन है? टेलस बोन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके, जो कैलकुलस होता है, कैलकुलस बोन, कैलकुलस बोन होता है वो क्या होता है? लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है, ठीक है, लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, ठीक है। टार्सल बोन का जो कौन सा बोन है? टार्सल बोन में जो लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है, कौन सा बोन है? कैलकुलस बोन है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद होना चाहिए। जो टार्सल बोन में जो लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है वो कौन सा बोन होता है? कैलकुलस बोन होता है, ठीक है। कौन सा बोन होता है? कैलकुलस बोन होता है, ठीक है। जो मोस्ट फ्रैक्चर बोन होता है टार्सल बोन का, वो कौन सा होता है? मोस्ट फ्रैक्चर बोन कौन सा होता है? कार्पल बोन में क्या देखा था हमने? मोस्ट फ्रैक्चर बोन देखा था, कौन सा था? पिसिफॉर्म बोन था, ठीक है। और जो कैलकुलस बोन होता है क्या होता है? मोस्ट फ्रैक्चर बोन भी होता है, ठीक है। लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी होता है और मोस्ट फ्रैक्चर बोन भी होता है, ठीक। मोस्ट फ्रैक्चर बोन, मोस्ट फ्रैक्चर बोन, ठीक है। तो हमने देखा टार्सल बोन में जो टेलस बोन होता है वो किससे अटैच होता है? टिबिया एंड फिबुला से, ठीक है। इसमें हमें बस एक कैलकुलस बोन के बारे में याद रखना है, और जो टार्सल बोन में कौन कौन सा बोन होता है इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। तो कैलकुलस बोन होता है वो लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट फ्रैक्चर बोन होता है, ठीक है, टार्सल बोन के अंदर, ठीक। तो टार्सल बोन के अंदर कैलकुलस बोन क्या होता है? लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट फ्रैक्चर बोन होता है, तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल नंबर कितना होता है? 14। अब बात करते हैं हम मेटाटार्सल बोन के बारे में, ठीक है, ठीक है, मेटाटार्सल बोन के बारे में, मेटाटार्सल बोन के बारे में बात करते हैं। मेटाटार्सल बोन टोटल नंबर कितना होता है? both in both legs 14, कितना होता है? 14 प्लस 14 28, ठीक है। जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये क्या कलर पार्ट क्या है? मेटाटार्सल बोन, ठीक है, मेटाटार्सल बोन, फर्स्ट मेटाटार्सल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। ये क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये क्या है? कलर पार्ट क्या है? मेटाटार्सल बोन है, ठीक है। जो टोटल नंबर में कितना होता है? सॉरी, टोटल नंबर कितना होता है? 10 होता है, ठीक है। कितना होता है? 10, मतलब बात करता हूँ टोटल नंबर में कितना होता है? 10। तो बहुत लेग्स में कितना होता है? 10। तो 1, 5 एंड 5, तो कितना हो गया? 10। तो बहुत लेग्स में कितना हो गया? मेटाटार्सल बोन 10 होता है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, तो बहुत लेग्स में कितना हो गया? ये 1 है, तो 5 प्लस 5 कितना हो गया? 10 बोन हो गया, ठीक है। तो ये क्या? मेटाटार्सल बोन है, ठीक है। तो कहाँ प्रेजेंट होता है? जस्ट जो टार्सल बोन है उसके जस्ट बिलो ये प्रेजेंट होता है मेटाटार्सल बोन, ठीक है। अब बात करते हैं फेलेंजियस की, ठीक है, फेलेंजियस बोन, फेलेंजियस बोन, ठीक है। तो फेलेंजियस बोन टोटल नंबर कितना होता है? 14 प्लस 14, तो मतलब 20 है, ठीक है। तो फेलेंजियस बोन होता है तो 3 बोन, 3 बोन प्रेजेंट each finger, each finger and 2 bone present thumb, ठीक है, thumb। मतलब जो फेलेंजेस होता है, जो लेग्स का जो फेलेंजेस फिंगर होता है उसमें कितने बोन प्रेजेंट होता है? ईच फिंगर में 3 बोन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो थंब होता है, जो लेग्स का जो थंब होता है उसमें जो कितना बोन प्रेजेंट होता है? 2 प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ईच में 3 है तो कितना हो गए? मतलब टोटल 28 बोन बोथ लेग्स की, ठीक है। तो बोथ लेग्स में कितना है? बोथ लेग्स, बोथ लेग्स में कितना बोन प्रेजेंट होता है? 28 बोन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फेलेंजियस बोन में कितना बोन प्रेजेंट होता है? 28, ठीक है। और ईच फिंगर कितने बोन से मिलकर बनता है? 3 बोन से मिलकर बना होता है, ठीक है, ईच फिंगर, ठीक है। और जो थंब होता है वो कितने बोन से मिलकर बना होता है? 2। तो क्या है? फेलेंजियस, जैसे कि आपको ये क्या है? फेलेंजियस बोन, कौन सी बोन है? फेलेंजियस बोन, ठीक है। मैंने बताया जो थंब होता है उसमें ये क्या है? थंब जो कितने बोन से मिलकर बना होता है? 2, 1 और 2। और जो ईच फिंगर होता है कितने बोन से मिलकर बना होता है? 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ठीक है। तो ये क्या है? ईच फिंगर कितनी बोन से मिलकर बना होता है? 3 बोन। जो थंब होता है वो कितने बोन से मिलकर बना होता है? 2 बोन।
ठीक है, तो टोटल कितना देखने को मिलता है, बोथ लेग्स में 28 बोन देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या है, जस्ट मतलब जो मेटाकार्पल के जस्ट आगे क्या है, फेलेंजियस बोन। ठीक है।